स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। बाबू आज हम लोग क्लास 8 का मैथ देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 है आपका वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की क्या करना है, हमको जांच करना है। क्वेश्चन दिया आपको, इसमें क्या करना है, विषम संख्या जो होती है उसको घटाना है, एक क्रम में घटाना है और जांच करना है कि वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अब देखिए विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या जो दो से भाग ना लगे। कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7 है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग काम। आइए 81 है, 81 में से एक घटाएंगे बाबू 80। यहां तक किसी को दिक्कत? पहली विषम संख्या क्या है बाबू, एक होती है ना, सबसे छोटी विषम संख्या एक। 80 घट गया। चलिए फिर 80 में क्या घटेगा बाबू, 3, 77 हो जाएगा। फटाफट आप लोग भी घटा के बताइए। 77 में उसके बाद 3 के बाद 5 घटेगा तो 72 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद 72 में 7 घटेगा आपका तो कितना हो जाएगा, 65। और उसके बाद 65 में आपका 9 घटेगा तो हो जाएगा बाबू 56। और 56 में 11 घटेगा। अब 56 में 11 घटाइएगा तो 6 में से 1 गया यानी 45 है ना। फिर 45 में से क्या घटेगा बाबू, 13 तो हो जाएगा 32। और 32 में से कितना आ जाएगा, 13 के बाद 15 तो कितना बच जाएगा बाबू, शायद 17 बच जाएगा ना। 32 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 17। और ये देखिए 17 में से 17 आ जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। समझ में आया आप लोग को? देखिए एक क्रम में घटा हुआ है ना। और देखिए आपको पता है 9 नमा 81। और देखिए तनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 बार में आया 0 है ना। तो पूर्ण संख्या का वर्ग है, हमने जांच भी कर लिया। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस ये मतलब शो करना था आपको कि 9 बार में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 121, तो देखिए 121 माइनस 1, फटाफट बोलिए 120। 120 में क्या घटेगा, 3 तो आपका हो जाएगा 117। 117 में क्या घटेगा, 5 है ना। पहले हम लोग क्या करते, देखिए इसको लंबा कर लेते हैं, माइनस यहां से शुरू करते हैं, थोड़ा आप लोग को भी सुविधा रहेगा। ठीक है, आपको पता है ना 121 11 11 121 11 बार में खत्म होगा। 5 7 9 11 13 15 17, चलिए इधर ले लेते हैं 19 21, तनी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 हो गया। चलिए फटाफट बराबर कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब 117 में 5 घटाइए कितना बचेगा बाबू, 112। ठीक है, 112 में फटाफट 7 घटाइए तो 2 इधर निकल गया, 5 तो कितना बच जाएगा, 105। अब 105 में 9 को घटाइएगा, 5 निकल गया 4 तो कितना, 96। 96 में से 11 घटाइएगा, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 85। उसके बाद 85 में 13 घटाइएगा, 2 और 7 72। उसके बाद 72 में आपका क्या घटेगा, तो 72 में से 15 जाएगा तो 57 बचेगा। 57 में से बाबू 17 जाएगा, 0 और 5 में से 1 गया 4, 40 बचेगा। उसके बाद 40 में से बाबू 19 जाएगा, 21 बचेगा। और 21 में से 21 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 0। देखिए आया 11 बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। तो जांच हम लोगों ने कर लिया। चलिए किसी को समझने में दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा अब हम लोग देखते हैं 144 माइनस 1 बराबर बाबू कितना, 143। 143 में घटेगा 3 बाबू, 140। 140 में अब क्या घटेगा बाबू, 5 तो कितना हो जाएगा, 135। 135 में घटेगा 7 बाबू, 5 निकल गया, कितना बचेगा, 128। 128 में से 9 जाएगा, 8 तो था ये, एक और कम गया 8 तो कितना बचेगा बाबू, 119। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। 119 में है 119 माइनस 11 बराबर, तो 9 में से 1 गया बाबू 8, 11 में से 1 जाएगा 10, 108। और 108 में से अब जाएगा 13। ठीक है, यानी 8 में से 3 गया बाबू 5, 10 में से 1 गया 9, 95। 95 में से अब 15 जाएगा बाबू, बचेगा 80। यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए अब इधर बढ़ जाते हैं, कितना बचा, 80। चलिए 80 में से अब 15 के बाद क्या घटेगा बाबू, 17।
तो 10 में से 3 जाए 7 जाएगा तो बचेगा 3 और 7 में से 1 जाएगा 6। फिर 63 में से 17 के बाद अगली विषम संख्या बाबू 19, ठीक है। 63 में से 19 जाएगा बाबू, बचेगा 44, ठीक है। अब 44 में से 19 के बाद अगली विषम संख्या 21, तो 4 में से 1 गया बाबू 3, 2 का 2, 21 इधर बच गया आपका 23। अगली विषम संख्या 23 बराबर 0, है ना। देखिए कितना मजा आता है निकालने में। देखिए 12 बार में आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बाबू 36। चलिए फटाफट 36 में से 1 घटाएंगे बाबू 35, 35 में से 3 घटाएंगे 32, 32 में से घटाएंगे 5 तो कितना बच जाएगा बाबू, 2 इधर निकल गया 3, 27, और 27 में से घटेगा आपका 7 यानी बचेगा 20, और 20 में से घटेगा बाबू 11 तो कितना बच जाएगा आपको, में से 9 ने घटेगा बाबू, 9 घटेगा तो बचेगा आपका कितना 11, और 11 में से देखिए 11 घटेगा कितना बचेगा 0। देखिए 6 7 36 होता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर बाबू क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब देखिए इसको जांचने के लिए आपको लघुत्तम लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पूछा है किसका सम होगा किसका विषम होगा। तो देखिए सिर्फ आप अंत में देखिए, ठीक है। अंत में बाबू क्या है, 1 है, तो 1 कौन सी संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या का होगा, ठीक है। अंत में क्या है बाबू 6, तो किसका होगा, सम संख्या का, क्योंकि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाग लगे। अंत में फिर क्या है बाबू 9 है तो क्या होगा, विषम संख्या। अंत में 4 है तो क्या होगा, सम संख्या। कोई दिक्कत, एलसीएम लेने का आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इसमें इतना पूछा कि भाई ऐसा कौन सा संख्या जो विषम संख्या का वर्ग होगा, तो विषम संख्या जिसके लास्ट में होगा वही विषम संख्या का वर्ग होगा, और जिसके लास्ट में सम संख्या होगा वह सम संख्या का वर्ग होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं बाबू। योग संक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात के, मतलब अब देखिए इस तरह से आपको दिया हुआ, अब आपको जोड़ना नहीं है, 11 9 20 20 7 27 इस तरह जोड़ के नहीं करना है, आपको इसका डायरेक्ट आंसर देना बिना योग प्रक्रिया किए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, सीधा n स्क्वायर कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अब कहेगा सर n आएगा कहां से, ठीक है, n का वैल्यू कैसे लाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन को बनाने का सभी फंडा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए बीच बीच में कहीं डॉट दिया है, लाइनिंग दिया नहीं दिया ना, तो संख्या गिनने में आपको आसानी है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी संख्या कितना टोटल 6, तो n का मान हो गया 6। तो देखिए 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को। पर अब बताइए क्या इसमें n का मान आपको मिलेगा, आप लिखिएगा यहाँ से वहां तक नहीं लिख पाइए, जा लिखिएगा फिर जोड़िएगा, बड़ा टेंशन है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको पता है n का, अब इसमें मान कैसे निकलेगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला देखिए जब भी 1 से शुरू हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए विषम संख्या जा रहा है, विषम संख्या जा रहा है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या जा रहा है। तो विषम संख्या का कभी भी जोड़ हो इस तरह से, ये आपके कंपटीशन में भी काम दे सकता है, तो बढ़िया समझिएगा। आपको करना है क्या, लास्ट में क्या 51 को उठाइए और 2 से भाग दे दीजिए, सीधा दिमाग में एक ही चीज रखिएगा, किससे भाग दे दीजिएगा 2 से। तो देखिए 25 दूना 50, बचा कितना बाबू 1, ध्यान समझिएगा। भागफल में शेषफल जोड़ दीजिए, भागफल में शेषफल जोड़ दीजिए, n का मान आ जाएगा, यानी n का मान बाबू कितना 26, यानी n स्क्वायर होता है 26 का स्क्वायर कीजिएगा, तो मैंने आपको ट्रिक सिखाया है, 36 बचा 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 36, 36 3 आपका कितना हो जाएगा 39, बचा 3। यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 होगा, ठीक है, वहां मिस हो गया 24, और 24 में 3 जुटेगा तो बाबू हो जाएगा 27, बचा 2, ठीक है। बाद देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, उधर बचा 2, कितना हो जाएगा 676, या आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत आप लोग को, यहां तक समझ गए आप लोग। चलिए अब 101 को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी वही सिस्टम दिया, और विषम संख्या ध्यान रखें, सम संख्या का अलग मेथड है, यहाँ विषम संख्या की बात हो रही है। विषम संख्या देख रहे हैं ना आप लोग, 1 3 5 7, तो सम के लिए अलग है, विषम के लिए अलग है। तो देखिए लास्ट में कितना है 101, इसको क्या कीजिए आप 101 को आप 2 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दीजिएगा 50 दूनी बाबू 100, बचा कौन ची 1,
अब इस 50 में इस एक को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 50 एक 51, यानी n का मान कितना हो गया 51, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक एकम एक, 5 एकम 5, है ना, 5 दूनी 10, बचा एक, 25 एक 26। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक से शुरू है, नहीं शुरू है, 7 से शुरू है, तो इसको पहले एक से शुरू कर लेते हैं हम लोग, 1 3 और 5, है ना, इसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी, 7। चलिए कहां तक गया भाई, 21 तक, ठीक है। तो 21 को भी हम क्या करेंगे बाबू, 2 से भाग दे देंगे, तो 10 दूना 20, बचा कौन सी एक, इसमें क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देंगे, 10 एक 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 121। अब देखिए यहाँ पे ये चीज दिया नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे तब ना हमको 7 से निकलेगा, क्योंकि ये शुरू से छोटी विषम संख्या से चल रहा है, ठीक है। तो एक से, ये जो नियम कानून जो चलता है आपका एक से चलता है, पर यहाँ किससे चल रहा है, 7 से, तो 7 से ना हमको जोड़ना है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए आपने ये वाला ट्रिक सीखा ना, तो देखिए क्या को संख्या है, 1 2 3, यानी n का मान 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बाबू, 9। इस 9 को वहां पे क्या कीजिए, घटा दीजिए, 9 घटा दीजिएगा, घटाइएगा कितना हो जाएगा, 112। समझ में आया आप लोग को? अगर कहीं से भी समझने में दिक्कत आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर बढ़िया लगा तो लाइक ठोकिए इस पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ के बाद आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज, आप लोग को तो पता है कहने की जरूरत नहीं है अब, चलिए बाय बाय।